आज का दंगल उत्तर प्रदेश में अपराध के राजनीतिकरण को लेकर है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने नकली नोटों की अंतर्राष्ट्रीय गैंग के पर्दाफाश का दावा किया है। पुलिस ने 5,62,000 के नकली नोटों और स्कैनर, प्रिंटर, तमंचे, कारतूस, मोबाइल, लैपटॉप समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि नकली नोटों का ही इस्तेमाल करके ये गैंग जमीनों की अवैध खरीद बिक्री से लेकर कब्जा तक कर लेता था। पुलिस के आरोप और जांच अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच खुलासा हुआ है कि पकड़े गए 10 मुस्लिम आरोपियों में से 2 समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसे लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर प्रदेश में हर तरह के गुनाहों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही नाम क्यों आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद योगी सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले में दर्ज कर रही है ताकि अखिलेश यादव को बदनाम किया जा सके। दरअसल आम चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी एक ओर संविधान और जाति का सवाल उठा रही है, तो सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर अपराध और कुशासन के आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों आरोप प्रत्यारोपों का दौर तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा दिया। लेकिन इन सियासी हथकंडों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में जानबूझकर अपराध और अपराधी से समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ा जा रहा है। क्या पुलिस सिर्फ विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और क्या विपक्षी दलों की ओर से संविधान और जाति वाले हमले का बदला अपराधियों के राजनीतिक कनेक्शन वाले खुलासों से लिया जा रहा है। चार व्हील चेयर, चारों पर आरोपी, पीछे पुलिस के साथ अपने पैरों पर चलते 6 और आरोपी। पुलिस थानों में आरोपियों की परेड नई बात नहीं है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे बड़ी कहानी सुनने से पहले थाने के अंदर चलिए। कुशीनगर थाने में एसपी के टेबल के आगे ये प्रदर्शनी नहीं, देश विरोधी जुर्म के जिंदा सबूत हैं। टेबल पर पड़े इन 19 डब्बों में बंद है नकली नोट। कीमत है 5,62,000। गुलाबी ढक्कन वाले इन डब्बों में बंद हैं 4 सुतली बम। इन 2 डिब्बे में है 3,000 रुपए की नेपाली करेंसी। इन 10 डिब्बों में आरोपियों के पास से बरामद 10 मोबाइल फोन। इन 9 डिब्बे में है 1,10,000 के असली भारतीय नोट। इन डिब्बों में बंद हैं गुनाह में इस्तेमाल होने वाले 10 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 12 खोखे। और इन थैलों में बंद है वो स्कैनर, प्रिंटर, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, आधार कार्ड और न जाने क्या क्या। पुलिस को ये कहां और कैसे मिले, कुशीनगर के एसपी से सुनिए। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही। ये सभी आरोपी कहां और कैसे पकड़े गए हैं, इसकी तफसील से कहानी तो पुलिस ने नहीं बताई, लेकिन जब मीडिया के हाथ पुलिस की प्रेस नोट आई तो उसमें एक नाम ने सियासी बहस सुलगा दी। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाम था रफी खान उर्फ बबलू का। रफी खान मामूली आदमी नहीं था, वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव था। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक के साथ उसकी तस्वीरें थी। लेकिन पुलिस की माने तो रफी खान उर्फ बबलू की कानूनी पहचान कुछ और मिली है। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीजें करते हैं। और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। पुलिस खुश हो सकती है कि देश में नकली नोट छापकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले, अवैध हथियारों के साथ गुंडागर्दी करने वाले, अवैध कमाई का इस्तेमाल जमीन हड़पने में करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन बड़े सवाल सियासी हैं, क्योंकि जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से 2 चेहरे ऐसे हैं जिनके रिश्ते
सीधे अखिलेश यादव से रहे हैं। इनमें एक रफी खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है और दूसरा नौशाद समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कि जहां भी कोई बड़ा अपराध होता है, भले वो राष्ट्र विरोधी हो, चाहे नकली नोट बनाने का हो, डकैती डालने का हो, बलात्कार की घटना करने का हो, मकानों पर अवैध कब्जे करने का हो, या बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, इन्हीं के जनप्रतिनिधि या अखिलेश जी के शागिर्द ही उसमें अभियुक्त निकलते हैं। किसी भी तरीके से फंसाना है, फर्जी मुकदमे बनाने हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है। तो आप, जनता ने हरा दिया आपको, बदला ले रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से केवल छवि खराब करने के लिए। नकली नोटों के धंधे का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता है। ऐसे आरोपों से पार्टी सिरे से इनकार करती है, इसे साजिश भी बताती है, लेकिन बीजेपी अपराधों और मुकदमों की फेहरिस्त गिनाने लगती है। कुशीनगर नकली नोट कांड में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता रफी और नौशाद, अयोध्या में गैंगरेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान, कन्नौज में बच्चे से रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव, अयोध्या में युवक को अगवा कर मारपीट केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के बेटे, आगरा में पति पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता जूही प्रकाश। बीजेपी ऐसी पूरी लिस्ट गिनाती है जो गुनाह या तो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद हुए हैं या बीजेपी की नजर में आए हैं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। घबराहट में, डर के मारे अनाप शनाप आरोप भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में गुंडों, माफियाओं सबको प्रश्रय दिया। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर थे, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर था। लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए। कुशीनगर के नकली नोट फैक्ट्री कांड में पकड़े गए आरोपियों का पूरा सच कानूनी तफ्तीश और अदालती फैसले के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से यूपी में हर मुद्दे को चुनावी अखाड़े में घसीटा जा रहा है, उसमें जाति से लेकर पार्टी तक और एनकाउंटर से लेकर गिरफ्तारी तक सियासी सवाल उठ रहे हैं। संतोष शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।